गया है। उनका जो बयान उन्होंने इस समय दे रहे हैं, खास करके दिसंबर महीने में ऐसा बयान उन्होंने दे रहे हैं कि हमें मतलब दिल को उनका जो बयान है वो छू जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक बीते 2-3 दिन पहले एक बयान उनका था जो किस तरह से उन्होंने बताया कि हमने चुनाव में किस तरह से अपना विधायक को जितवाया। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कह दिया है, जो कि आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आइए। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिला है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जिताओ। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर गाड़ी खरीद को मेरे खैर फलना कर ये ना करे था, तीन कर दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा का जरूरत नहीं है, हम वो इनो साल देवो तो 40-40 80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा। कैसे जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़े लेवल के मंत्री और क्या कह रहे हैं कि सांसद और विधायक क्या परसेंटेज, कितना परसेंटेज लेता है, फिक्स रहता है, इतना परसेंटेज मिलेगा। मतलब जितना भी सांसद और विधायक हैं वो सारे सभी लोगों का कमीशन जो है वो फिक्स रहता है, कमीशन बांधा हुआ रहता है कि ये जो काम होगा, मान के चलिए 1 करोड़ का काम है तो इसमें 20% 10% मंत्री जी को डायरेक्ट जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बिना कोई सबूत के नहीं बोल रहा हूं। जीतनराम मांझी जी खुद इस बात को कहा है, जो वीडियो हम आप लोगों को पहले सुनाए कि कमीशन रहता है तो 10% ही कमीशन, तो 5 करोड़ की समझ सकते हैं कि कितना रुपया हो जाएगा। आप समझ सकते हैं 40 लाख के करीब 5 साल में उनका कमीशन जाता है। आप समझ सकते हैं कि बिहार ये जो मंत्री साहब हैं आखिर आए दिन इतना सच और कैसे इनसे निकल रहा है, जो भी बातें हैं, जो भी अंदरूनी बातें हैं, जो खैर जानता तो सबको ही है। सब लोग ये बात जानते हैं कि सारे मंत्री, जितना भी मंत्री हैं, जो भी विभाग का मंत्री है, वो सब लोग का कमीशन बंधा रहता है, कमीशन फिक्स रहता है। नाली भी बनता है, उसका कमीशन मंत्री का अलग जाता है, ठेकेदार का अलग जाता है, और जो वहां पर काम करने वाले जो हैं उसका अलग जाता है। वो सारे जितना भी है कमीशन सबका है बंधा हुआ, ये सब लोग जानता है, जग जाहिर है। लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं कोई कर पाता था कि मंत्री जी भी कमीशन लिए हैं। लेकिन मंत्री जी खुद आकर के जब बोल रहे हैं कि हम कमीशन मेरा होता है, इतना कमीशन हम है लेते हैं, आप समझ सकते हैं। तो आखिर जीतनराम मांझी जी पर सीबीआई वाले क्या कर रहा है, अभी तक उन पर क्यों नहीं उनका प्रॉपर्टी की जांच हुआ कि आखिर ये कमीशन, ये जो है कालाबाजारी जो है, ये सब ब्लैक मनी जो है, जीतनराम मांझी जी या अन्य जो मंत्री भी हैं, जितना भी मंत्री हैं बिहार के या देश के, सारे लोग के घर में क्यों नहीं सीबीआई जा रहा है इस समय? अब क्या सबूत चाहिए सीबीआई को, जब खुद मंत्री बोल रहा है कि मैं इतना लेता हूं, तो खुल्लम खुल्ला ये जब हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो कैसे आप समझ सकते हैं, भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू हो जाता है। मंत्री जी आप ही भ्रष्टाचार शुरू कर रहे हैं, आप ही इस तरह का कमीशन लेना शुरू जब कर रहे हैं, तो कौन कमीशन लेना नहीं चाहेगा? जब बड़े जो मंत्री हैं जिसको इस सब पर अंकुश लगाना चाहिए, वही जब कमीशन लेने की बात कर रहे हैं खुलम खुला, वो भी स्टेज से, तो जितना भी छोटे मोटे अधिकारी हैं वो लोग आखिर क्यों ना कमीशन ले? जब आपको खाने में कोई तकलीफ न है तो छोटे मोटे जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो क्यों नहीं लेंगे भाई पैसा? जब आप पैसा ले रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि हम पैसा ले रहे हैं। तुम सबसे पहले तो जीतनराम मांझी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सच इन्होंने बोला है। इनको बुजुर्ग हो गए हैं, इनको अब इनकी जो आत्माएं हैं वो इनके साथ नहीं दे रही है। इनका जो आत्माएं हैं वो गलत नहीं बोलवा रहे हैं, नहीं जो बोलना चाह रहे हैं वो भी इनसे अंदर से बोल, इनका जो आत्मा है वो सही बोलवा दे रहा है। आप समझ सकते हैं। तो जीतनराम मांझी जी बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आप बता ही दिए कि कैसे आप विधायक बनाते हैं, आप कैसे कितना कमीशन लेते हैं। आप शराबबंदी के लेकर के आप टिप्पणी किए ही कि शराबबंदी में जो भी छोटे मोटे लोग हैं जो पीते हैं वो जेल में जाते हैं, जो भी मंत्री और जो भी हैं, जो बड़ा आदमी है, बेचने वाला है, वो चुनाव लड़ता है। बहुत सारे आपने बात कहा है शराबबंदी पर भी, तो ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को सुन करके। और फिर भी अभी तक सरकार और जो सीबीआई और जो ईडी है, जो ये लोग क्या कर रहे हैं, कहां सोए हैं, हमको खैर पता नहीं। यही अगर विपक्ष के नेता पर किसी ने मतलब कोई आवाज भी उठाता ना कि फलाने नेता है जो इस तरह से कमीशन लिया है, तो उसके घर में सीबीआई ईडी के भरमान पड़ जाता। लेकिन ये सामने से जो बीजेपी के एनडीए के जो है, एनडीए की इनकी सरकार है, और ये जो एनडीए के
ये सामने से कह रहे हैं, फिर भी इनको कुछ नहीं कर रहा सीबीआई ईडीआई ने। तो थैंक्स, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मैं आपका कमेंट का हमेशा इंतजार करते रहता हूं। तो थैंक्स, धन्यवाद।